Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मैं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि आज की सुंदर सुबह एक बार परमेश्वर ने हमें दी है। आज शुक्रवार का दिन है। परमेश्वर एक एक दिन हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते जाएं, और यही आनंद की और यही खुशी की बात है, धन्यवाद की बात है। एक दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ दिया गया, इसलिए हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज इस पृथ्वी पर जीवित है, हम उसको धन्यवाद दें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जो सेवा आप कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरों को शेयर कर रहे हैं, और जो सहयोग राशि है आप भेज रहे हैं, उन सब के लिए मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज तक हमें सुरक्षित रखा और सेवकाई पर आशीष दी। हम सबको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है ताकि हम एक दूसरे पर दया करें। आज का जो शीर्षक है वो इस बात को दर्शाता है, दया करो, दया करो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे पर दया करें। सब उपदेशक उसका 10 अध्याय उसके 12 पद में कहता है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। बुद्धिमान के वचनों के द्वारा अनुग्रह होता है। प्रभु कहता है कि हम एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, और यही है मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का, आनंद का कारण। कल हम 10 पद देख रहे थे, आज 11 पद को कहता है, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ है। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हुए हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं, हम आत्मा में मिल सकते हैं, हम आत्मा में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम आत्मा में एक दूसरे पर दया कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके दास श्रवण एम राव के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आप उनको छुए चंगाई दे, ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और वो पूरी तरह से आप में सुरक्षित पाए जाए, और जो आपकी योजना है पूरी की जाए। अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी यही प्रार्थना, हमारी यही विनती प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर उनके साथ बनी रहे, ताकि स्वस्थ होकर परिवार के लिए, हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम
सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की रक्षा का, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में लिए हम यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, एक एक के मन से बातचीत करें। जो आवाज़ प्रभु हमारे भाई बहनों के कानों में जा रही है, आप उनको शांति दे, तसल्ली दे, आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हर कदम पर आपका हाथ साथ बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाता है, दया करने के लिए हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरज रखता है, और जब आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर धीरज की प्रतिज्ञा आपसे करता है। कहता है अगली बात वो कहता है, प्रेम कृपाल है, प्रेम कृपाल है, एक दूसरे के ऊपर कृपा रखता है ताकि हम एक दूसरे के साथ ऐसा आनंद दे सके, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, और आत्मा के फलों में ये हमें आगे बढ़ाता है। हमारा जीवन ऐसे फलों से लदा हो कि आत्मिक जीवन, ऐसे गुण हो जो लोगों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। हमारे जीवन से वो कहता है कि हम आगे बढ़ते जाए। कहता है जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर हमें दयावंत बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। अतः देखो इस बात से कि तुम्हें परमेश्वर हमें हमारे अंदर भक्ति को उत्पन्न करता है। आत्मा हमें भक्ति का भेष बदलने के लिए कहते हैं कि हम भक्ति का रूप धारण करके हम एक दूसरे के साथ शोक हुआ तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर है। तुम में सब प्रकार का प्रत्युत्तर देने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता है ताकि आप आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का भय आपके अंदर रहे। यदि परमेश्वर का भय है तो बुराइयों से आप बचते जाएंगे। नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। भय हमारे अंदर है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप परमेश्वर के डर में रहकर जीवन व्यतीत करेंगे और बुराई से बचे रहेंगे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और वो भय जो आपके अंदर है वो भय आगे आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। और लालसा है, हम लालसा करें अच्छा जीवन जीने के लिए, हम लालसा करें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, हम लालसा करें हम एक दूसरे को उठाने के लिए, और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि उस आने वाले दंड से हम बचते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण हर समय हमारे जीवन से होता रहे। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया है। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे चाल चलन में, हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में लोग कहें इस बात के लिए कि तुमने ऐसा सिद्ध करके दिखाया है कि तुम इस बात में निर्दोष हो। पाप से छुटकारा पाकर, पाप से अलग हटकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। दया के बोल कहना यह एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए कि दया का बोल हम बोले, ऐसा वचन बोले जो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इस संसार में हर प्रकार एक व्यक्ति चोट से पीड़ित है, परेशानी से पीड़ित है, हर के पास चोट है, उस पे मरहम पट्टी बांधना है, उस पे मरहम पट्टी बांधना है ताकि हम दया के वचन एक औषधि के रूप में, दया के वचन एक दवाई के रूप में, दया के वचन एक दूसरे के समान हो। यदि आपके द्वारा कहे गए हर दया के शब्दों के द्वारा परमेश्वर एक दूसरे को आशीष देना चाहता है ताकि आप आशीष के कारण बनते जाएं, आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।